हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष। बच्चों, जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कोसाइन रूल के बारे में। पिछली क्लास में आप साइन रूल काफी अच्छे तरीके से कर चुके हैं और उसके कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने वहां पे कर लिए थे। ठीक है, तो ये कोसाइन रूल स्टार्ट करते हैं। कोसाइन रूल में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, प्री के एग्जाम में साइन रूल और कोसाइन रूल पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोसाइन रूल की यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। एक ट्राइंगल हमारे सामने दिया हुआ है ABC। यदि मैं बात करता हूं तो B वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको मैं मान लेता हूं B। C वर्टेक्स के सामने मान लेता हूं स्मॉल c है। A वर्टेक्स के सामने मान लेता हूं स्मॉल a दिया हुआ है और ये जो वर्टेक्स है ये B दे रखा है। ठीक है, ये क्या है AD। तो आप बोलेंगे AD जो है ना वो क्या है, यहाँ पे BC पे परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि जो AD है वो ट्राइंगल ABC की क्या है, हाइट है। यानी कि AD क्या हो गई, हाइट हो गई, और AD को मैं मान लेता हूं क्या, ये H है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से समझना। मैं एक बात बोलता हूं कि यार यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यानी कि यदि हम बात करते हैं यहां से BC की जो लेंथ है मैंने कितनी मान ली, x सेंटीमीटर मान ली। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो BD रहेगा वो कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर यदि ये टोटल A है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे BD कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा A है और CD आपका x है, तो BD बराबर कितना आ गया, A माइनस x सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या सही है माहौल? बढ़ जाए आगे। अच्छा, आप यहाँ पे ट्राइंगल में ध्यान दो। यदि मैं कोस C की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, मैं आपको साइन रूल किस तरह से आएगा डिराइव करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं कोस C की वैल्यू यदि यहाँ से लिखना चाहता हूँ, C कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये रहा एंगल C। ठीक है, तो याद करो फटाफट से, फॉर्मूला क्या होता है अपना, यही होता है। तो यहाँ से कोस का क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बनता है। क्लियर है इतनी बात? अरे बोलो हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो बेस ये रहा। ठीक है, x। मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ, ABC की बात कर रहा हूँ। तो बेस तो x हो गया। हाइपोटेनस कितना है अपना, तो आप बोलोगे सर ये वाला हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है, उसके सामने का कर्ण हो गया। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो भाई मेरी कितनी आ जाएगी, b कोस ऑफ c। क्या ये आ जाएगी क्या? क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABD को आप ध्यान से देखो। ट्राइंगल ABD, ये B है, ये A वर्टेक्स है, ये C है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ H स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि ये जो है ना ये H है ना, इसकी यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो आप इस वाले ट्राइंगल में कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप बोलोगे C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस क्या आएगा, BD का स्क्वायर, और BD कितना है, तो आप बोलेंगे सर A माइनस एक्स का स्क्वायर। तो C स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये किसके बराबर आएगा, यदि मैं H स्क्वायर ACD ट्राइंगल में निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको भी मैं यूज करूंगा। ठीक है, चलो जी, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, अब H को भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस AX। क्लियर है, क्योंकि माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अंदर यदि खोलते हो तो इसको अंदर कितना बनने वाला है, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर। अच्छा इधर देखेंगे B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या सही है? अच्छा एक बात नजर आ रही है आपको कि सर इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, हटा दो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने बचा क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे यदि देखा जाए तो इधर कितना बच रहा है, 2AX। क्लियर। अच्छा इधर कितना है, तो आप बोलेंगे सर B स्क्वायर। अच्छा इधर देखो A स्क्वायर को भी उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर, तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ C स्क्वायर। A स्क्वायर गया तो प्लस में हो जाएगा और C स्क्वायर गया तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब आप आ जाओ यहाँ पे इस वाली जगह से,
आपने x की क्या वैल्यू निकाली थी थोड़ी देर पहले, b cos से निकाली थी। यदि मैं इस वाली जगह पे वैल्यू रख दूं, ठीक है, जैसे कितना लिखा हुआ है 2ax, x की जगह पे मैं वैल्यू रख देता हूं कितनी यहाँ पे b cos ऑफ c। क्लियर है? बोलो हाँ, सही है। और इधर कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इधर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे क्या निकालना है, कोस निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोस सी की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या आएगा 2ab, इसके नीचे चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ये क्या निकला है हमारे सामने, ये निकला है भैया मेरे क्या, ये निकला है कोस ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात समझो, यहाँ पे कोस सी आपने निकाल लिया। यदि मैं कोस बी निकालने वाला हूं तो कोस बी कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। कोस बी का वैल्यू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी। अभी याद करना ही बता दूंगा किस तरह से याद करना है ये, ठीक है। अब आप कोस ए भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, ध्यान से समझो, दो पैटर्न को समझना थोड़ा सा। यदि मैं कोस सी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो सी के जो सामने की जो साइड है यानी कि स्मॉल सी, वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, बाकी दोनों चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी है, उसके सामने की साइड क्या है, यहाँ पे माइनस में आ रही है, बाकी दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे देखो सी है, यदि एंगल तो नीचे क्या है, साइड सी नहीं है। यदि एंगल बी है तो नीचे एंगल बी, यहाँ पे साइड बी नहीं है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे यदि मैं कोस ए लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। अच्छा, कोस ए है यानी कि ए वाली जो साइड रहेगी ना भैया मेरे, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, और स्क्वायर लगा देंगे। बाकी दोनों जो रहेगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगी, और नीचे क्या आएंगी, ये दोनों साइड आएंगी बी और सी, जबकि ए नहीं आएगी, ठीक है। ये रटना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या होगा आपका कोसाइन रूल। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, देख लेना। वैसे तो आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार समझ लो आप, ठीक है। ये वाले जो फाइनल के आपके यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है बस। क्लियर? चलो जी, अब स्पीड बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। एक एक टॉपिक ही कर रहे हैं अपन, ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्राइंगल ले लेते हैं भैया। ये कोई ट्राइंगल आप ले लो ए बी सी, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कितना मान लिया, ए, इस वाले वर्टेक्स को, ये ऊपर वाला जो वर्टेक्स है इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। चलो भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बीसी, बीसी की लेंथ मुझे निकालनी है। इफ साइड ए बी इज 5, साइड ए बी को कितना, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, साइड ए सी कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ क्या ये सी है, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, बी है, और ये कितनी है, ए है। क्योंकि सी के सामने सी, बी के सामने बी, और ए के सामने ए। क्योंकि यहाँ से कोस का जो अपन यहाँ पे रूल लगाने वाले हैं, कोसाइन रूल, ठीक है, वो इजीली अपन लिख सकते हैं। अब देखो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बीसी। साइड बीसी की लेंथ मुझे पता करनी है, तो आप मुझे बताओ, आपको एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तीनों साइड के बीच में रिलेशन, एक एंगल और तीनों साइड के बीच में रिलेशन कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे सर कोसाइन रूल करता है। तो कोस ए लगा दो, क्योंकि कोस ए की वैल्यू मुझे पता है 120 डिग्री है, तो कोस ए कैसे लगेगा, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसके सामने की जो साइड रहेगी वो स्क्वायर में रहेगी, माइनस में, और यहाँ नीचे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी। अच्छा, कोस ए बोले तो कोस 120 डिग्री, क्लियर है। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर बोले तो क्या है, यहाँ पे 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 का, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस ए स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, नीचे कितना, ट्वाइस इंटू 6 इंटू 5। अच्छा, कोस 120 डिग्री की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, वैसे ये कितनी होती है, -1/2, ठीक है। 6 को 5 से गुणा करो और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 60 आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये कितना 36 + 25 - a स्क्वायर। क्लियर, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब यहाँ पे यदि बात की जाए तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यदि आप इसको ऐड करते हो, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है यहाँ से, तो आप बोलोगे इससे 30 आया। ठीक है, आप इसको देखो 4 5 11, यहाँ से कितना 1 3 4 61 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर को तो उधर लेके जाओ और -30 को इधर लेके आओ। ठीक है, -30 को इधर लेके आओ। यदि ए स्क्वायर इधर गया तो प्लस में आया और माइनस का 30 इधर गया तो ये भी प्लस में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर ये √91 सेंटीमीटर आ गई। और a ही आपका क्या था भैया मेरे, a ही आपका BC था और ये कितना आ गया, √91 सेंटीमीटर BC की वैल्यू आपके यहाँ पे आ गई। क्लियर है, बढ़ जाए आगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पे, एना ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ये लो, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, ABC। ये A है, ये B वर्टेक्स है, ये C है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रखा है कि AB बराबर AC, यानी कि ये 17 है, ये भी 17 है। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D BC पे एक पॉइंट है, सच दैट CD बराबर कितना 4 सेंटीमीटर एंड AD कितना है भैया मेरे 15 है। चलो जी ये बात भी सही है। फाइंड BC, BC मुझे पूरा का पूरा निकालना है ना, ये पूरा का पूरा लेंथ मुझे यहाँ पे निकालना है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस वाली जगह पे जो BD है ना उसको मैं मान लेता हूँ x है, मान लिया, अपनी मर्जी है। लेट BD बराबर कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। अच्छा एक बात मुझे ध्यान से देख करके बताओ, यहां पे देखना ये 17 है, ये भी 17 है, तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो तो इक्वल होंगे ना, यानी कि एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। और एक और बात बोल सकते हैं कि कोस B और कोस C ये भी बराबर होंगे। यदि एंगल बराबर हैं, यदि भैया मेरे एंगल बराबर हैं तो उनका यदि मैं कोसाइन लेता हूं तो वो भी बराबर होना चाहिए। अरे है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे इस वाली जगह पे कोस B बराबर कोस ऑफ C कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरह का मटेरियल तो आपको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ का पूरा मटेरियल आपको निकालना है। ठीक है, उनमें से भी एक ही साइड निकालनी है आपको, बाकी दो तो दे ही रखी है, तो आराम से दोनों को इक्वल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली जो चीज थी, ठीक है, ये इसीलिए तो दी थी कि आप इस चीज को पहचान पाओगे। यहाँ पे आपको दोनों साइड पे दोनों ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा करके इक्वल करना है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कोस बी यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोस बी लगाना चाहता हूँ तो इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, या फिर पूरे वाले पे लगा लो तो और ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं कोस बी लगाना चाहता हूँ तो कोस बी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर बी के जो सामने की जो साइड है ना वो किस में आनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो किस में आनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में आनी चाहिए, पक्की बात है। अच्छा देखो यदि सी पे देखते हो तब भी ये माइनस में आएगी। ठीक है, अच्छा इधर देखना, ध्यान से समझना बातों को। यदि मैं यहाँ पे कोस सी की बात करता हूँ तो कोस सी को आप क्या लिखेंगे, कोस सी को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर कोस सी को क्या लिखा जाएगा, 17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 17 इंटू 4। क्लियर है। यदि मैं ट्राइंगल एडीसी की मैं बात करता हूं, यदि मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करता हूं तो यहाँ पे आप कोस सी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर सी के जो सामने की जो साइड रहेगी वो तो माइनस में आएगी। ठीक है, बाकी दोनों क्या आएंगे यहाँ पे प्लस में, दोनों का स्क्वायर होगा और सम होगा। ठीक है, और डिवाइड क्या होगा ट्वाइस इंटू ये वाली। क्लियर है, तो ये तो कोस सी आ गया। अब आपको कोस बी भी निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पे कोस बी भी निकालना है। तो कोस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो भाई ध्यान से समझो बातों को। यदि मैं बात करूं यहाँ पे कोस बी निकालने की तो आप इस वाले ट्राइंगल में भी जा सकते हैं, एबीडी ट्राइंगल में भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और ट्राइंगल ले सकते हैं, कौन सा, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे तो आप पूरा ट्राइंगल भी यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ठीक है, बी वाला, उसके जो सामने की साइड क्या है यहाँ पे 17 है। ठीक है, यदि मैं बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ एबीसी की, तो इसके सामने की साइड क्या है यहाँ पे 17 है, यानी कि ये जो रहेगा ये माइनस में आएगा। क्लियर है इतनी बात तो।
अच्छा बाकी की जो दो साइड है, बाकी की दो साइड कौन सी है, 17, और ये कितनी रहेगी पूरी की पूरी BC, x प्लस 4, 17 स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी पूरा लिख दूंगा मैं, 2 गुणा, अब 17 को तो छोड़ दो, बाकी की जो दोनों बची है उन दोनों को किसमें लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दो। ये क्या निकला है आपका यहाँ पे, कोस ऑफ b निकला है। अब कुछ भी नहीं करना, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है दोनों को बराबर करना है। ठीक है, फिर से समझ लो बातों को, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कोस b बराबर कोस c कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो साइड है, इधर वाला जो एंगल है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरे ट्राइंगल एबीसी में लगा रहा हूँ मैं कोसाइन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पूरे ट्राइंगल एबीसी में कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बी के जो सामने की जो साइड है वो माइनस में आएगी। ठीक है, यानी कि इसमें आएगा यहाँ पे माइनस का 17 स्क्वायर, तो लिख लेते हैं माइनस का 17 स्क्वायर, और सर बाकी की जो दोनों है ना वो प्लस में कर दो, यानी कि 17 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अच्छा नीचे क्या आएगा, 2 गुणा, जो माइनस में उसको मत लिखो, बाकी की दोनों साइड लिख दो, 17 गुणा एक्स प्लस 4। क्लियर, बराबर कोस सी आपको करना है, तो ये तो सीधा ही है, 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 17 इंटू 4। क्लियर है, कौन दिक्कत नहीं है? अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, कुछ कटता पिटता हुआ नजर आ रहा है क्या? जो भी कटता पिटता हुआ नजर आए उसको काट दो, छोड़ो मत। ठीक है, माइनस 17 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ये खत्म हो गया भैया। ठीक है, 2 17 34, 2 17 34, ये भी क्लियर हो गया। तो ऊपर क्या माहौल बचा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर कितना बचा हुआ है, x प्लस 4 का 4 स्क्वायर बचा हुआ है, और नीचे कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर नीचे तो x प्लस 4 ही बचा हुआ है। क्लियर है, बढ़े आगे। इसको देखो भाई, इधर क्या बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इधर कितना हो गया, यहाँ पे ये यदि इसको देखा जाए तो ये 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यदि आप देखें इसको तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, शायद 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना करके, क्योंकि यहाँ पे वो बनेगा ना, ट्रिपलेट भी बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इसको देखो, यदि आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे x प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी, एक x प्लस 4 से एक x प्लस 4 तो काट ही सकते हो, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 80/4। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20, और x बराबर कितना, 16 है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16, और ये वाली बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ये वाली आपको किस तरीके से यहाँ पे चीजों को इक्वल करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप आराम से कर लेंगे। बढ़े आगे, चलो सर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द साइड ऑफ ए बी, द साइड ए बी, सॉरी द साइड ए बी, एक साइड दे रखी है ए बी, चलो जी, इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितनी है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है किसी ट्राइंगल की। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सुंदर सा एक ट्राइंगल उठा लो कोई सा भी। यदि हम बात करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल कल से ट्राइंगल्स को एक तरफ ही रख लेंगे, है ना। चलो जी, ये लो, ये कोई ट्राइंगल मैंने ले लिया है यहाँ पे। यदि मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, चलो भाई देखो, इसको पहले नाम दे लेते हैं, ए बी, और ये कितना, सी। द साइड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड कितनी है, 80 सेंटीमीटर। चलो भाई, होज पेरीमीटर इज 170 सेंटीमीटर, चलो ये भी सही है। इफ ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, ये लो, ये कितना है, 60 डिग्री है, देन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, बहुत ही सिंपल है तो, है ना। ये देखो आपको पेरीमीटर कितना दे दिया, 170 दे दिया। अच्छा यदि आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे BC को x मान लेता हूं, लेट BC बराबर x, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस C है। अच्छा पेरीमीटर 170 दे दिया, मुझे बताओ AB यदि 80 है तो BC प्लस AC इनका टोटल कितना होना चाहिए, बोलो भाई। तो आप क्या बोलेंगे, सर आप एक काम करो, 170 में से 80 माइनस कर दो। क्लियर है, बोलो हाँ, अरे है कि नहीं, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि BC यदि आपका x है तो AC कितना आएगा,
तो आप बोलेंगे सर ये 90 माइनस एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल पेरीमीटर 170 है, ये अकेला 80 हो गया, तो जो बाकी का 90 बचा हुआ है इसमें और इसमें बटना चाहिए, इसको मैंने x मान लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब तो सिंपल है, कोस ऑफ 60 डिग्री लगा दो, है ना, ये क्योंकि ये वाला एंगल मुझे पता है, तो आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसके जस्ट सामने की जो साइड रहेगी 90 माइनस एक्स, ठीक है, वो तो किस में आएगी, माइनस में आएगी, 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो जी, इधर देखो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 80 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 80 इंटू एक्स। क्लियर है? अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कितना आ जाएगा 80x इक्वल टू 6400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 180x। क्लियर है? चलो जी, इसको आराम से सोल्व करना। यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं इसमें, है ना। चलो जी, बढ़े आगे। आओ साहब, कैन ए ट्राइंगल द, अच्छा ये वाला जो सवाल है ये एपी का सवाल है, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलो जी, एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एपी का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यदि मैं बात कर लेता हूँ बच्चों की, कोई मेरे पास में ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं, यानी कोई ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं। एपी का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, एपी का मतलब आप जानते ही हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक एंगल जो रहेगा, एक एंगल जो रहेगा वो कितना होगा, 60 होगा। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीन एंगल में मान लेता हूँ, ठीक है, तीनों एंगल में इस तरीके से मान लेता हूँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी यदि मैं एपी की बात करता हूँ तो एपी की चेन आप इसी तरीके से मानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर तीनों एंगल का सम। चलो जी, तीनों एंगल का यदि सम बात करें तो ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा यदि आप देखते हैं यहाँ पे डी से तो डी खत्म हो गया, है ना, यहाँ पे 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी ऐसा बोल दे कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है वो किस में है, एपी में है, तो वहां पे a जो रहेगा, यानी कि एक एंगल, ऐसा बोल सकते हैं कि एक एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल वहां पे 60 डिग्री होगा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? बोलो हाँ। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो आप क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड्स आर, दो लार्जर साइड हैं, ठीक है, यानी कि एक तो 15 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, ठीक है। अच्छा दो लार्जर साइड यानी कि और थर्ड मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यानी कि ये तो क्या हो गई, ये तो लार्जेस्ट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, मिडिल हो गई। अच्छा ये क्या हो गई, तो आप बोलेंगे सर ये स्मॉलेस्ट साइड हो गई, यानी कि सबसे बड़ी तो ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ना कि दो लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल आर 15 एंड 13, यानी कि 15 और 13 बड़ी, और मुझे पता है कि 15 और 13 में से बड़ा क्या होता है, ठीक है। और x क्या मान ली मैंने यहाँ पे, सबसे स्मॉल यहाँ पे मान ली, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल फिर से ले लेते हैं कोई सा भी। एक ट्राइंगल मेरे सामने दिया हुआ है, ये लो, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान से समझना, इसको नाम दे देते हैं ABC, है ना, काफी खूबसूरत लगता है नाम देने के बाद में, ये A B और ये C, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने देख लिया, मैंने मान लिया ये 15 है, ये 13 है, ये x है, मैंने मान लिया, ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रखा है इसने, एंगल किस में है, AP में है। अच्छा मुझे पता है ये कौन सा एंगल बोल रखा है उसने, नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर एक जो एंगल रहेगा ना, ठीक है, वो आप 60 डिग्री कर दो। क्लियर है? बोलो हाँ। एक एंगल आप क्या कर दो यहाँ पे 60 डिग्री कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि यार जब भी आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी थी कि एंगल एपी में देने का मतलब है कि एक एंगल 60 डिग्री होगा, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आप देख लो यहाँ पे, आप आराम से कोसाइन रूल लगा सकते हो। कैसे? यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कोस ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो सामने की जो साइड रहेगी वो तो माइनस में आएगी, यानी कि -13 का स्क्वायर, ठीक है। साथ में इधर क्या चलने वाला है, तो आप बोलेंगे सर 15 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नीचे कितना होगा, 2 गुणा 15 गुणा x, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनस में है। अच्छा ये कितना होता है, 1/2 होता है, और ये कितना आ जाएगा 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 169 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30
एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा 15x, काट लो आराम से ना, कट जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 56। तो x की दो वैल्यूज आपके सामने आने वाली है यहाँ पे 7 और 8। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्री का एग्जाम तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखकर भी क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े एडवांस के टीचर बैठे हुए हैं, समझते हैं अपने आप को, बट कोई ना। लेकिन आप यहाँ पे कैलकुलेशन को मत देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, मुझे अच्छे तरीके से बताए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी है, 7 और 8 आपके सामने आ गई। क्लियर है, तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं x की स्मॉलेस्ट साइड की वो कितनी आ जाएगी, 7 और 8, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे भाई, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कभी भी ट्रायंगल के एंगल यदि एपी में देते तो एक एंगल क्या होगा वहां पे 60 डिग्री होगा। चलो सर, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया। अच्छा, एक फिगर है, एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने, ये रहा। ठीक है, इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में, अच्छा ये कंप्लीट कर लेता हूं पहले मैं चीजें। ये वाला 90 दे रखा था, है ना, ये वाला जो था वो 90 दिया हुआ है, और ये आपके सामने 120 डिग्री दे रखा है, और ये आपके सामने 21 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोने में डाल देते हैं इसको। अच्छा, यहीं पे सही है। चलो जी, तो यानी कि ये तो 9 दे रखा है, ये वाली साइड, ये वाली 120 डिग्री दे रखा है ये वाला एंगल, और ये वाला जो साइड है वो कितना दे रखा है 21 दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको x मान के चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी तीनों साइड्स की बात आएगी और यहाँ पे एंगल की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या चीज चमकनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कोसाइन रूल चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए, कोसाइन रूल। तो आप क्या यहाँ पे कोस ऑफ 120 डिग्री बराबर ये नहीं लिख सकते क्या, ध्यान से समझना, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। बोलो हाँ, सही है। और नीचे कितना 2 इंटू 9 इंटू एक्स हो गया। अच्छा, यदि इसकी बात आएगी यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/2, और 2 इधर जाएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा -9x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 81 का स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी 81 का स्क्वायर, 81 ही आएगा ना, 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, आप यदि यहाँ से सोल्व करते हैं x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, -24 आएगी, और एक कितनी आएगी प्लस की 15। अच्छा, क्या साइड जो रहती है वो माइनस में हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, साइड तो प्लस में ही होती है। ठीक है, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, दो साइड यदि दी हुई है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए देखो, आपने एक बात पढ़ी थी, हाफ इंटू कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, उसका एंगल का क्या, साइन ऑफ थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा, ये पढ़ा था ना आपने। अच्छा, यदि 9 है और x मुझे पता चल गया है यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्या, 9 गुणा 15, और इनके बीच का एंगल कितना 120, और उसका क्या ले लेंगे हम यहाँ पे साइन ले लेंगे, ये निकल जाएगा। तो आप देख लेना इसको, यदि आप सोल्व करते हो यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू रख करके, तो ये कितना आएगा 135√3/4। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, काफी इजी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, जब भी 3 साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो वहां पे 99% क्या लगने वाला है आपके सामने भैया, कोसाइन रूल लगने वाला है। क्लियर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड है ट्राइंगल की, फिर से एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। 2 साइड है ट्राइंगल की, एक तो 50 दे रखी है, ये मान लेते हैं, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है पॉइंट, ये सी दे रखा है। ठीक है, ये वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको। क्या बोल रखा है इसने, 2 साइड है, एक तो 50 है, मैं इसको 50 मान लेता हूँ, इसको मैं 24 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो साहब बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये एरिया, ये थीटा दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है ना। अभी तो आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी तो आपसे एरिया पूछा हुआ था, अब आपके सामने क्या दे दिया इसने, एरिया दे दिया और बाकी सब चीजें पूछ ली, तो ये तो काफी ईजी है। अच्छा, एरिया की यदि हम बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने क्या लगाया था, हाफ ऑफ 2 साइड मुझे पता है उनके बीच का एंगल कितना, थीटा दे रखा है, तो थीटा निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है ना। तो 50 गुणा 24 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणा साइन थीटा है ना, मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ थीटा
बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। अच्छा यदि हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ये साइन थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। अच्छा ये कितना ये क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है सर ये परपेंडिकुलर होता है और ये कितना क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है। यदि आप यहाँ से कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितनी आएगी 4/5, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया, तो बेस आपका कितना रहने वाला है, बेस आपका 4 रहने वाला है। ठीक है, अब ये साइन थीटा मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि इससे मैं आराम से इजीली कोस थीटा निकाल सकता हूँ, और कोस थीटा तो आपको पता ही है। कोस थीटा की वैल्यू यदि आपको 4/5 आपके सामने आ गई तो अब आपको करना क्या है भैया, कुछ भी नहीं करना, इसको x मान लो। ठीक है, अब लगा दो, यहाँ पे क्या लगाओगे भैया, कोसाइन रूल लगा दो 50 स्क्वायर, क्योंकि x का निकाल रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो थीटा है कोस थीटा, उसके सामने की वैल्यू जो रहेगी वो तो माइनस में आएगी, ये तो -x स्क्वायर कर दो, 50 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और नीचे कितना 2 गुणा 50 गुणा 24। क्या इतनी बात क्लियर है, बड़े आ गए। तो आप देखेंगे यहाँ से इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 920 बराबर कितना आ जाएगा 2500 प्लस 576 माइनस x स्क्वायर। ये कैसे आया देखना भाई, यदि आप 5 को यदि काटते हैं यहाँ पे 10 बार, ठीक है 240, और ये गुणा 2 होगा, और यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1920 हो जाएगा। क्लियर। यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो x स्क्वायर बराबर 1156, x की वैल्यू कितनी 34 यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अच्छा आपको निकालना क्या था, पेरीमीटर ही तो निकालना था। अच्छा पेरीमीटर निकालना है तो मुझे बताओ, एक साइड कितनी है 50 है, एक कितनी है 24 है, एक कितनी आ गई 34 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 24 और ये 34। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा? सही है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो जी। इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है, उस फिगर को मैं आपके सामने बना देता हूं। यहाँ पे फिगर कौन सा है, ये रहा, ये वाला फिगर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब इस फिगर को आपको देखना है और आपको आंसर बताना है। चलो जी एक बार समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये भैया। ये बोलना चाह रहा है इन द गिवन फिगर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है ABCD। समझा देता हूं इधर ही, एक स्क्वायर दे रखा है आपके सामने ABCD, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, उसकी जो साइड है वो कितनी है भैया 3 सेंटीमीटर है। इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब ये जो दूसरा स्क्वायर है कौन सा B, ये वाला, इसको लिख लो MNBE, इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। विद साइड BE इज फॉर्म्ड, ठीक है चलो, विद साइड BE इज फॉर्म्ड इन ट्राइंगल BCE, C इज राइट एंगल ट्राइंगल। चलो जी ये कितना है यहाँ पे राइट एंगल हो गया C वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ सीन, यानी कि टोटल ओवरऑल कहने वाली बात ये है कि एक फिगर आपके सामने इस तरह के दिया हुआ है, एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड कितनी है 3 है, और यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड कितनी है भैया मेरे 5 है। क्लियर है। और एक और बात दे रखी है कि जो एंगल BCE है वो आपके सामने कितना दे रखा है, या फिर BCE की हम बात करें तो वो कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। अब सबसे पहले मेरी जो नजरें पड़ेगी, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे CN निकालना है, मुझे क्या निकालना है CN, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मुझे निकालनी है। तो एक बात ध्यान से समझो, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका CBE जो एंगल है उसको क्या आप क्या मान लो थीटा, CBE ये कितना मान लो आप इसको थीटा मान लो। क्लियर है। अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, और ये ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ CBN, ट्राइंगल CBN की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये वाला जो CBE है वो कितना मान लिया थीटा मान लिया। अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करते हैं CBN की तो वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 90 प्लस थीटा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो है ना वो स्क्वायर है, ये क्या है बाहर स्क्वायर है, मैंने क्या किया ये वाला थीटा मान लिया, स्क्वायर है ये वाला,
और स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा जो चलेगा ये वाला जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पूरा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अब एक बात देखो यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल की, कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? CBN की ही बात कर रहा हूँ, CBN की ही मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यदि ये वाला 5 सेंटीमीटर है, यदि ये वाला 5 सेंटीमीटर है, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इसके सामने आपके सामने बताता हूँ, देखना। मैं ट्राइंगल किस पे ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे? मैं ट्राइंगल CBN पे ही ध्यान दे रहा हूँ, CBN पे ही मैं ध्यान दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, इस वाले स्क्वायर की साइड 5 है, तो क्या ये भी 5 होगी क्या? ये 3 है, ये 5 है, ये वाला जो एंगल है पूरा ये कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये 90 प्लस थीटा है। कितना है ये? 90 प्लस थीटा है। चलो जी, ये कितना हो गया? 90 प्लस थीटा आपका हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सर, ये माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात तो आती है ना। यदि मैं यहाँ पे इसमें, यदि मैं इस एंगल को लेकर के कोसाइन रूल लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा? ध्यान से समझना। कोस ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो आप देखेंगे सर, इसके जो सामने की जो साइड रहेगी, यानी कि CN जो रहेगी, वो तो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो चलो भाई लिख देते हैं इस बात को भी, ये तो किस में आएगी? नेगेटिव में आपकी आ जाएगी। अच्छा, इसके आगे वाली हम बात करते हैं, तो CN के अलावा बाकी की दो भी तो है, BN हो गई 5, और ये कितनी है? BC यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और नीचे कितना? 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है? और ये बात आपको मैंने बताई थी, ये कितना होता है? माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये कितना? 25 हो गया, ये माइनस CN स्क्वायर हो गया, ये कितना? 5 या 15 हुआ 30। क्लियर है? यदि आप देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल देखो आप, यहाँ पे एक ट्राइंगल के ऊपर नजर दौड़ाएंगे, ट्राइंगल BCE। एक ट्राइंगल देखना भैया मेरे, ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE। अच्छा, ये वाला कितना माना था? ये तो थीटा माना था ना? अरे हाँ कि नहीं? यदि मैं ट्राइंगल BCE की बात करता हूँ तो थीटा के सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अच्छा, साइन का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन यदि मैं निकालूं इसके लिए, ठीक है, उधर लोगो आ गया होगा। इधर देखो, यदि मैं इस BCE में, यदि मैं BCE में साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे थीटा ये हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये 3 है, ये 5 है, तो C मस्ट बी 4। ठीक है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 है ना, पता होगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 बात, तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा बराबर 4/5। अब ये साइन थीटा बराबर 4/5 हम कहाँ पे रख देंगे? इस वाली जगह पे रख देंगे। ठीक है, अब तो काफी इजी आपके सामने पड़ गया। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा? -4/5 बराबर 34 माइनस CN स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 5। कैलकुलेशन है, आराम से सोल्व करना। CN बराबर √58 सेंटीमीटर। आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। एक फिगर दिया हुआ है आपको, उस फिगर में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि यदि ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, और ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो ये 4 होगा CE। अच्छा, यदि ये 4 होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको आप थीटा मानो, ये ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और कोस 90 प्लस थीटा मुझे पता है माइनस साइन थीटा होता है। तो आप क्या करेंगे? BCN में क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल लगाएंगे इस वाले एंगल पे। तो कोसाइन रूल आपको पता ही है, सामने वाली जो साइड रहेगी CN वो माइनस में होगी, और उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और जो कोस 90 प्लस थीटा रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो आप बोलेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ट्रायंगल BCE से आएगी। ठीक है, देख लो, थीटा के सामने का क्या होता है? परपेंडिकुलर, और उसके यहाँ पे 90 डिग्री के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनस। 4/5। तो ये आपके सामने साइन की वैल्यू आ गई, और उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन है, सोल्व करना है इजीली। क्लियर है?
चलो जी, तो बच्चों ये थी आज की क्लास। कोसाइन रूल बेहतरीन 7 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। साइन रूल में भी 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आराम से तोड़ा फोड़ी कर सकते हैं, यानी कि फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की